वो हर महीने कम पैसों से काम चलाता है, हमें इस गाड़ी से काम चलाना पड़ेगा, वो इससे काम चलाएगा। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं किसी चीज़ से काम चलाना। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में मेक डू विद। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है। इसके बाद मेक डू विद। मेक ये मेन वर्ब है जो चेंज हो सकता है टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक। इसके बाद नाउन या वर्ब प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो हर महीने कम पैसों से काम चलाता है, यानी वो हर माह कम पैसों पे गुजारा करता है। ही मेक्स डू विद लेस मनी एवरी मंथ। He makes do with less money every month. Next example for better understanding. हमें इस गाड़ी से काम चलाना पड़ेगा, यानी हमें इस गाड़ी पे गुजारा करना पड़ेगा। We will have to make do with this bike. We will have to make do with this bike. बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। One more example for better understanding. वो इससे काम चलाएगा, यानी वो इस पे गुजारा करेगा। He will make do with it. He will make do with it. Make do with मीन काम चलाना, किसी चीज़ से काम चलाना यानी किसी चीज़ पे गुजारा करना। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू, विच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। वो मोबाइल से काम चला रही है। वो मोबाइल से काम चला रही है, यानी वो मोबाइल पे गुजारा कर रही है। सिंपली वी कैन से दैट शी इज मेकिंग डू विद मोबाइल। शी इज मेकिंग डू विद मोबाइल। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए। कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। वो पुराने कपड़ों से काम चलाएगी। वो पुराने कपड़ों से काम चलाएगी। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। मेरा मतलब आपको परेशान करना नहीं था। मेरा मतलब उसे रुलाना नहीं था। मेरा मतलब आपको बुलाना नहीं था। इन जुमलों में हम कह रहे हैं मेरा मतलब नहीं था। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में आई डिडंट मीन टू। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। आई डिडंट मीन टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मेरा मतलब आपको परेशान करना नहीं था। आई डिडंट मीन टू डिस्टर्ब यू। मेरा मतलब उसे रुलाना नहीं था। आई डिडंट मीन टू मेक हर क्राई। आई डिडंट मीन टू मेक हर क्राई। मेरा मतलब आपको बुलाना नहीं था। आई डिडंट मीन टू कॉल यू। क्या कमी है मुझ में, क्या कमी है तुम में, क्या कमी है उसमें। इन जुमलों में हम कह रहे हैं क्या कमी है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में व्हाट इज लैकिंग इन। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। व्हाट इज लैकिंग इन प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। क्या कमी है मुझ में, क्या कमी है मुझ में। व्हाट इज लैकिंग इन मी। What is lacking in me? क्या कमी है तुम में। What is lacking in you? What is lacking in you? क्या कमी है उसमें। What is lacking in her? तुम्हें यहाँ रहने का कोई हक नहीं है। तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं है। मुझे वहाँ जाने का कोई हक नहीं है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ इन रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते हैं या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कोई हक नहीं है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में हैव नो राइट टू। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैव नो राइट टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम्हें यहाँ रहने का कोई हक नहीं है। यू हैव नो राइट टू लिव हियर। यू हैव नो राइट टू लिव हियर। लिव ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं है। यू हैव नो राइट टू स्पीक। यू हैव नो राइट टू स्पीक। स्पीक
ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, मुझे वहाँ जाने का कोई हक नहीं है। आई हैव नो राइट टू गो दिया, आई हैव नो राइट टू गो दिया, गो ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं, आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। तुम्हें यहाँ आने का कोई हक नहीं है, तुम्हें यहाँ आने का कोई हक नहीं है। यू हैव नो राइट टू कम हियर, यू हैव नो राइट टू कम हियर। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। तुम्हें उससे बात करने का कोई हक नहीं है, तुम्हें उससे बात करने का कोई हक नहीं है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मन। उसे थोड़ी देर और सोचने दो, वो थोड़ी देर और चलाएगी, मैं थोड़ी देर और खेल सकता हूँ। इन जुमलों में हम कह रहे हैं थोड़ी देर और, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में a little longer। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस a little longer। सेंटेंस ये सिचुएशन या टेंस के हिसाब से चेंज होता रहेगा। a little longer ये वही के वही रहेगा, विच मीन थोड़ी देर और। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। उसे थोड़ी देर और सोचने दो, लेट हिम थिंक a little longer, लेट हिम थिंक a little longer। वो थोड़ी देर और चलाएगी, शी विल स्क्रीम a little longer, शी विल स्क्रीम a little। समझ में नहीं आ रहा कि क्या बोलूं, समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ जाऊं, समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते हैं या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं समझ में नहीं आ रहा, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में आई एम कन्फ्यूज्ड। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। आई एम कन्फ्यूज्ड प्लस WH वर्ड प्लस आई प्लस शुड प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स अगर हों। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। समझ में नहीं आ रहा कि क्या बोलूं, आई एम कन्फ्यूज्ड व्हाट आई शुड स्पीक, आई एम कन्फ्यूज्ड व्हाट आई शुड स्पीक। समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ जाऊं, आई एम कन्फ्यूज्ड वेयर आई शुड गो, आई एम कन्फ्यूज्ड वेयर आई शुड गो। समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं, आई एम कन्फ्यूज्ड व्हाट आई शुड डू, आई एम कन्फ्यूज्ड व्हाट आई शुड डू। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं, आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। समझ में नहीं आ रहा कि क्या खरीदूं, आई एम कन्फ्यूज्ड व्हाट आई शुड बाय, आई एम कन्फ्यूज्ड व्हाट आई शुड बाय। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। समझ में नहीं आ रहा कि क्या बताऊं, समझ में नहीं आ रहा कि क्या बताऊं। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। चुप रहने का क्या लोगे, मुझे बताने का क्या लोगे, उसे बुलाने का क्या लोगे। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं क्या लोगे, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में व्हाट विल यू टेक टू। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। व्हाट विल यू टेक टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क अगर लिखना हो तो। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। चुप रहने का क्या लोगे, व्हाट विल यू टेक टू कीप क्वाइट, व्हाट विल यू टेक टू कीप क्वाइट। मुझे बताने का क्या लोगे, व्हाट विल यू टेक टू टेल मी, व्हाट विल यू टेक टू टेल मी। उसे बुलाने का क्या लोगे, उसे बुलाने का क्या लोगे, व्हाट विल यू टेक टू इनवाइट हिम, व्हाट विल यू टेक टू इनवाइट हिम। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं, आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू, विच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। मेरी मदद करने का क्या लोगे, मेरी मदद करने का क्या लोगे, व्हाट विल यू टेक टू हेल्प मी, व्हाट विल यू टेक टू हेल्प मी। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। यहाँ से जाने का क्या लोगे,
यहाँ से जाने का किया लॉगिन। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। बात यह है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। बात यह है कि तुम्हें उससे मिलना चाहिए। बात यह है कि उसे वहाँ जाना चाहिए। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं बात यह है कि, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में द पॉइंट इज़ दैट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। द पॉइंट इज़ दैट प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज हो सकता है। द पॉइंट इज़ दैट ये वही का वही रहेगा, विच मीन बात यह है कि। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। बात यह है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। द पॉइंट इज़ दैट वी शुड हेल्प अदर्स। द पॉइंट इज़ दैट वी शुड हेल्प अदर्स। बात यह है कि तुम्हें उससे मिलना चाहिए। द पॉइंट इज़ दैट यू शुड मीट हिम। द पॉइंट इज़ दैट यू शुड मीट हिम। बात यह है कि उसे वहाँ जाना चाहिए। द पॉइंट इज़ दैट ही शुड गो देयर। द पॉइंट इज़ दैट ही शुड गो देयर। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। इसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। चलो मान लिया कि तुम मजबूर थे। चलो मान लिया कि तुम्हारे पास वक्त कम है। चलो मान लिया कि तुमने मुझ पर एहसान किया। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं चलो मान लिया कि। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में लेट्स एज्यूम दैट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। लेट्स एज्यूम दैट प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। लेट्स एज्यूम दैट ये वही का वही रहेगा, विच मीन चलो मान लिया कि। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। चलो मान लिया कि तुम मजबूर थे। लेट्स एज्यूम दैट यू वर कंपल्ड। लेट्स एज्यूम दैट यू वर कंपल्ड। चलो मान लिया कि तुम्हारे पास वक्त कम है। लेट्स एज्यूम दैट यू हैव लेस टाइम। लेट्स एज्यूम दैट यू हैव लेस टाइम। चलो मान लिया कि तुमने मुझ पर एहसान किया। लेट्स एज्यूम दैट यू डिड मी अ फेवर। लेट्स एज्यूम दैट यू डिड मी अ फेवर। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। इसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। चलो मान लिया कि तुम बेगुनाह हो। चलो मान लिया कि तुम बेगुनाह हो। लेट्स एज्यूम दैट यू आर इनोसेंट। लेट्स एज्यूम दैट यू आर इनोसेंट। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। चलो मान लिया कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है। चलो मान लिया कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। तुम कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हो, वो कुछ ज़्यादा ही सोच रहा है। तुम कुछ ज़्यादा ही पढ़ रहे हो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कुछ ज़्यादा ही। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में टू मच। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सेंटेंस प्लस टू मच प्लस अदर वर्ड्स। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। टू मच ये वही का वही रहेगा, विच मीन कुछ ज़्यादा ही। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हो। यू आर स्पीकिंग टू मच। यू आर स्पीकिंग टू मच। यू आर स्पीकिंग ये सेंटेंस है और टू मच ये फ्रेज है। वो कुछ ज़्यादा ही सोच रहा है। ही इज़ थिंकिंग टू मच। ही इज़ थिंकिंग टू मच। ही इज़ थिंकिंग ये सेंटेंस है। टू मच ये फ्रेज है। तुम कुछ ज़्यादा ही पढ़ रहे हो। यू आर रीडिंग टू मच। यू आर रीडिंग टू मच। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत सी जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। आज उसने कुछ ज़्यादा ही खा लिया। आज उसने कुछ ज़्यादा ही खा लिया। ही इज़ ईटन टू मच टुडे। ही हैज़ ईटन टू मच टुडे। ही हैज़ ईटन ये सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। टू मच ये फ्रेज है। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। तुम कुछ ज़्यादा ही खेलते हो। तुम
कुछ ज़्यादा ही खेलते हो। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मानना। पढ़ाई हमारी ज़रूरत बन गई है। तुम मेरी ज़रूरत बन गई हो। मोबाइल मेरी ज़रूरत बन गई है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव। हैज़ ये ही शी इट या सिंगुलर नेम के साथ यूज़ होता है। हैव ये आई वी दे या प्लूरल नेम के साथ यूज़ होता है। प्लस बिकम प्लस पोजेसिव एडजेक्टिव यानी माई योर आवर हिज हर दिया प्लस नीड। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। पढ़ाई हमारी ज़रूरत बन गई है। स्टडी हैज़ बिकम ओवर नीड। स्टडी हैज़ बिकम ओवर नीड। ओवर ये पोजेसिव एडजेक्टिव है। तुम मेरी ज़रूरत बन गई हो। यू हैव बिकम माई नीड। यू हैव बिकम माई नीड। मोबाइल मेरी ज़रूरत बन गई है। मोबाइल हैज़ बिकम माई नीड। मोबाइल हैज़ बिकम माई नीड। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। खाना हमारी ज़रूरत बन गई है। फूड हैज़ बिकम ओवर नीड। फूड हैज़ बिकम ओवर नीड। और आखिर में यह सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। पैसा हमारी ज़रूरत बन गई है। पैसा हमारी ज़रूरत बन गई है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। वो अपने पैसों का पूरा फ़ायदा उठाता है। वो अपनी खूबसूरती का पूरा फ़ायदा उठा रही है। मेरी बीमारी का फ़ायदा मत उठाओ। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं पूरा फ़ायदा उठाना, पूरा फ़ायदा उठाना या फ़ायदा उठाना। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में मेक द मोस्ट ऑफ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है। प्लस मेक द मोस्ट ऑफ। मेक ये मेन वर्ब है जो चेंज हो सकता है टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो अपने पैसों का पूरा फ़ायदा उठाता है। ही मेक्स द मोस्ट ऑफ हिज मनी। ही मेक्स द मोस्ट ऑफ हिज मनी। वो अपनी खूबसूरती का पूरा फ़ायदा उठा रही है। शी इज़ मेकिंग द मोस्ट ऑफ हर ब्यूटी। शी इज़ मेकिंग द मोस्ट ऑफ हर ब्यूटी। मेरी बीमारी का फ़ायदा मत उठाओ। डोंट मेक द मोस्ट ऑफ माई इलनेस। डोंट मेक द मोस्ट ऑफ माई इलनेस। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो मौके का फ़ायदा उठाता है। ही मेक्स द मोस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी। ही मेक्स द मोस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। तुम उसकी कमज़ोरी का फ़ायदा मत उठाओ। तुम उसकी कमज़ोरी का फ़ायदा मत उठाओ। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि वो सच बोल रहा है? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि वो ये कर पाएगा? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि वो आएगा? ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं क्या तुम्हें ऐसा लगता है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में डू यू थिंक। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। डू यू थिंक प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। डू यू थिंक ये वही का वही रहेगा विच मीन क्या तुम्हें ऐसा लगता है। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि वो सच बोल रहा है? डू यू थिंक ही इज स्पीकिंग द ट्रूथ। डू यू थिंक ही इज स्पीकिंग द ट्रूथ। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि वो ये कर पाएगा? डू यू थिंक ही विल बी एबल टू डू दिस। डू यू थिंक ही विल बी एबल टू डू दिस। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि वो आएगा? डू यू थिंक ही विल कम। डू यू थिंक ही विल कम। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली। न चाहते हुए भी वो ये काम कर रहा है। न चाहते हुए भी मुझे वहाँ जाना पड़ा।
न चाहते हुए भी वो खाना बना रही है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं न चाहते हुए भी, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में अनविलिंगली। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस अनविलिंगली। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। अनविलिंगली ये वही का वही रहेगा, विच मीन न चाहते हुए भी। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। न चाहते हुए भी वो ये काम कर रहा है। ही इज़ डूइंग दिस वर्क अनविलिंगली। ही इज़ डूइंग दिस वर्क अनविलिंगली। न चाहते हुए भी मुझे वहाँ जाना पड़ा। आई हैड टू गो देयर अनविलिंगली। आई हैड टू गो देयर अनविलिंगली। न चाहते हुए भी वो खाना बना रही है। शी इज़ कुकिंग फूड अनविलिंगली। थोड़ा कम सोया करो, थोड़ा कम खेला करो, थोड़ा कम खाया करो। इसी जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ इन रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं थोड़ा कम, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में अ लिटिल लेस। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर अब देखते हैं। V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अ लिटिल लेस। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। थोड़ा कम सोया करो, स्लीप अ लिटिल लेस। स्लीप अ लिटिल लेस। थोड़ा कम खेला करो, प्ले अ लिटिल लेस। प्ले अ लिटिल लेस। थोड़ा कम खाया करो, थोड़ा कम खाया करो। ईट अ लिटिल लेस। ईट अ लिटिल लेस। बिल्कुल हम इस फार्मूले को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। थोड़ा कम बोला करो, थोड़ा कम बोला करो। स्पीक अ लिटिल लेस। स्पीक अ लिटिल लेस। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। थोड़ा कम वहाँ जाया करो, थोड़ा कम वहाँ जाया करो। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। तुम्हें बुरे दोस्तों से बचना चाहिए। आपको दूसरों में गलतियाँ निकालने से परहेज करना चाहिए। तुम्हें झूठ बोलने से परहेज करना चाहिए। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ इन रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं परहेज करना, बचना या दूर रहना। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में अब्सटेन फ्रॉम। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस अब्सटेन फ्रॉम प्लस नाउन या वर्ब प्लस ING प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम्हें बुरे दोस्तों से बचना चाहिए। यू शुड अब्सटेन फ्रॉम बैड कंपनी। यू शुड अब्सटेन फ्रॉम बैड कंपनी। आपको दूसरों में गलतियां निकालने से परहेज करना चाहिए। यू शुड अब्सटेन फ्रॉम पेकिंग होल्स इन अदर्स। यू शुड अब्सटेन फ्रॉम पेकिंग होल्स इन अदर्स। तुम्हें झूठ बोलने से परहेज करना चाहिए। यू शुड अब्सटेन फ्रॉम टेलिंग अ लाई। यू शुड अब्सटेन फ्रॉम टेलिंग अ लाई। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। इससे बहुत सी जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। हमें स्मोकिंग से दूर रहना चाहिए। वी शुड अब्सटेन फ्रॉम स्मोकिंग। वी शुड अब्सटेन फ्रॉम स्मोकिंग। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। आपको मोबाइल इस्तेमाल करने से परहेज करना चाहिए। आपको मोबाइल इस्तेमाल करने से परहेज करना चाहिए। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। तुम्हें किया उसे जाने दो, तुम्हें किया उसे बोलने दो, तुम्हें किया मैं कुछ भी करूं। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ इन रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं तुम्हें किया, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में व्हाट टू यू। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। व्हाट टू यू, और अगर लिखना हो तो फिर कामा प्लस सेंटेंस। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम्हें किया उसे जाने दो। व्हाट टू यू लेट हिम गो। व्हाट टू यू लेट हिम गो। तुम्हें किया उसे बोलने दो। व्हाट टू यू लेट हिम स्पीक। व्हाट टू यू लेट हिम स्पीक। तुम्हें किया मैं कुछ भी करूं। व्हाट टू यू व्हाटएवर आई डू। व्हाट टू यू
व्हाटएवर आई डू, बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तुम्हें किया मैं किसी से भी बात करूं। व्हाट टू यू आई टॉक टू एनीवन। व्हाट टू यू आई टॉक टू एनीवन। कहीं ऐसा न हो कि वो सो रहा हो, कहीं ऐसा न हो कि वो पढ़ रहा हो, कहीं ऐसा न हो कि तुम जा रहे हो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है। लेस्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। कहीं ऐसा न हो कि वो सो रहा हो, कहीं ऐसा न हो कि वो सो रहा हो। लेस्ट ही शुड बी स्लीपिंग, लेस्ट ही शुड बी स्लीपिंग। कहीं ऐसा न हो कि वो पढ़ रहा हो। लेस्ट ही शुड बी स्टडीइंग, लेस्ट ही शुड बी स्टडीइंग। कहीं ऐसा न हो कि तुम जा रहे हो। लेस्ट यू शुड बी गोइंग, लेस्ट यू शुड बी गोइंग। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। कहीं ऐसा न हो कि वो खाना बना रही हो। लेस्ट शी शुड बी कुकिंग फूड, लेस्ट शी शुड बी कुकिंग। परेशानी की बात यह है कि वो मेरे सारे राज जानता है। परेशानी की बात यह है कि मुझे अंग्रेज़ी बोलना नहीं आती। परेशानी की बात यह है कि उसने मुझे पहचान लिया। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं परेशानी की बात यह है कि, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में द प्रॉब्लम इज़ दैट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। द प्रॉब्लम इज़ दैट प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। द प्रॉब्लम इज़ दैट ये वही का वही रहेगा, विच मीन परेशानी की बात यह है कि। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। परेशानी की बात यह है कि वो मेरे सारे राज जानता है। द प्रॉब्लम इज़ दैट ही नोज ऑल माई सीक्रेट, द प्रॉब्लम इज़ दैट ही नोज ऑल माई सीक्रेट। परेशानी की बात यह है कि मुझे अंग्रेज़ी बोलना नहीं आती। द प्रॉब्लम इज़ दैट आई डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, द प्रॉब्लम इज़ दैट आई डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। परेशानी की बात यह है कि उसने मुझे पहचान लिया। द प्रॉब्लम इज़ दैट ही रिकग्नाइज्ड मी, द प्रॉब्लम इज़ दैट ही रिकग्नाइज्ड मी। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। इससे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। परेशानी की बात यह है कि उसके पास पैसों की कमी है। परेशानी की बात यह है कि उसके पास पैसों की कमी है। द प्रॉब्लम इज़ दैट ही हैज़ मनी क्राइसिस, द प्रॉब्लम इज़ दैट ही हैज़ मनी क्राइसिस। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। परेशानी की बात यह है कि मैं तुम्हारे खर्चे नहीं उठा सकता, परेशानी की बात यह है कि मैं तुम्हारे खर्चे नहीं उठा सकता। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मनी। अब मिलने का कोई फ़ायदा नहीं, अब जाने का कोई फ़ायदा नहीं, अब पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कोई फ़ायदा नहीं। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में नो यूज़ ऑफ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। इट इज़ प्लस नो यूज़ ऑफ प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। अब मिलने का कोई फ़ायदा नहीं। इट इज़ नो यूज़ ऑफ मीटिंग नाउ, इट इज़ नो यूज़ ऑफ मीटिंग नाउ। अब जाने का कोई फ़ायदा नहीं। इट इज़ नो यूज़ ऑफ गोइंग नाउ, इट इज़ नो यूज़ ऑफ गोइंग नाउ। अब पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं। इट इज़ नो यूज़ ऑफ रीडिंग नाउ, इट इज़ नो यूज़ ऑफ रीडिंग नाउ। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत सी जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अब भागने का कोई फ़ायदा नहीं, अब भागने का कोई फ़ायदा नहीं। इट इज़ नो यूज़ ऑफ रनिंग नो,
इट इज़ नो यूज़ ऑफ रनिंग नो, और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। अब माफ़ी मांगने का कोई फ़ायदा नहीं, अब माफ़ी मांगने का कोई फ़ायदा नहीं। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। तो क्या हुआ अगर उसने कॉल नहीं की? तो क्या हुआ अगर मैंने ऐसा कह दिया? तो क्या हुआ अगर उसने चाय में चीनी नहीं डाली? ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं तो क्या हुआ अगर, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में सो व्हाट इफ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सो व्हाट इफ प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। सो व्हाट इफ ये वही का वही रहेगा, विच मीन तो क्या हुआ अगर। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तो क्या हुआ अगर उसने कॉल नहीं की? सो व्हाट इफ ही डिडंट कॉल। सो व्हाट इफ ही डिडंट कॉल। डिडंट ये डिड नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। तो क्या हुआ अगर मैंने ऐसा कह दिया? सो व्हाट इफ आई सेड सो। सो व्हाट इफ आई सेड सो। तो क्या हुआ अगर उसने चाय में चीनी नहीं डाली? सो व्हाट इफ शी डिडंट एड शुगर इन टी। सो व्हाट इफ शी डिडंट एड शुगर इन टी। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। इससे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो क्या हुआ अगर वो स्कूल नहीं गया? तो क्या हुआ अगर वो स्कूल नहीं गया? सो व्हाट इफ ही डिड नॉट गो टू स्कूल। सो व्हाट इफ ही डिड नॉट गो टू स्कूल। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। तो क्या हुआ अगर वो नहीं दौड़ रहा है? तो क्या हुआ अगर वो नहीं दौड़ रहा है? सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मानिया।